हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल दाल ढोकली, जिसको कि दाल पिठा बोलते हैं और कुछ जगह दाल में का दूल्हा भी बोलते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लिए हैं 1 कटोरी अरहर का दाल, जिसको कि मैंने 2 घंटे पहले भिगाकर रख लिया है। ये अब बहुत अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम पका लेते हैं। इसके लिए प्रेशर कुकर में हम दाल को डाल लेते हैं और यहाँ पे हम जिस पानी में दाल भिगाए हैं उसको हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से वॉश करके भिगाए थे। तो उस पानी का हम यूज कर लेंगे और उसी बॉल से हम 2 बॉल पानी डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी। इसी के साथ हम 2 छिले हुए आलू ले लेंगे, जिसका कि हम चोखा बनाएंगे, तो इसके साथ ये भी पक जाएगा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच तेल, जिससे कि दाल बहुत ज़्यादा बाहर नहीं फेंकता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कच्ची मूंगफली, जो कि ये गुजरात में डाला जाता है, अपने इधर नहीं डाला जाता है। तो ये दाल ढोकली मैं अपने नेबर से पूछ के बना रही हूँ, जो कि गुजराती हैं। अब दाल में 3 से 4 सीटी लगने देंगे। और तड़का के लिए हैं 2 हरी मिर्च कटी हुई और अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याज, 2 टमाटर, करी पत्ता और धनिया पत्ता। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज को भी हमें बारीक कट कर लेना है और टमाटर, धनिया सब कुछ हमें कट करके ले लेना है। और साथ में हमारा दाल भी पक रहा है और साथ ही हम आटा भी गूँथ करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें काट कर तैयार कर लिए और इधर हमारा दाल भी पक चुका है। अब इसमें से आलू को हम निकाल लेते हैं और बहुत अच्छे से आलू सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है। आलू से हम चोखा बनाएंगे और दाल भी गल गया है, तो दाल को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे दाल हम पतला ही रखेंगे। इसमें लगभग और 1 गिलास पानी हमने मिलाया है और इसको गैस पे लो फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए। और इधर हम आटा गूँथ के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें डालने के लिए छोटे छोटे से पीठा तैयार करेंगे। यहाँ पे पूरी से भी छोटी लोई लेंगे और ऐसे हाथों से बनाते जाएंगे। इसको अलग अलग शेप में बनाया जाता है। इसे मैं जैसे हमारे घर में बनता है वैसे बना रही हूँ। इसको पीठा बोलते हैं। और आधे आटे से मैं इस तरह बनाऊंगी और आधे आटे से फ्लावर जैसे जो बनता है वो बनाऊंगी। शायद उसको दाल में का दूल्हा बोलते हैं, अभी मुझे ये नहीं पता है। तो यहाँ पे हम ऐसे आधा बना लेंगे। तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जो फ्लावर की तरह बनाते हैं हम, उसमें जल्दी बन जाता है। उसको पूरी की तरह बेल बेल के एक दूसरे से चिपका कर तैयार करना होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आधे आटे का बनाकर ले लिया है। अब आधे आटे से हम फ्लावर वाला शेप बनाएंगे। वैसे अगर आपको जल्दी हो तो आप इसी तरह से बनाएं बेल कर, तो वो जल्दी जल्दी बन जाता है। दाल बॉयल होने लगा है, तो हम जितना बना है उतना डाल लेते हैं और इसे 1 से 2 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे। और उतने देर में हम जो बाकी का बचा हुआ है उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे भी हमें क्या होता है कि पूरा एक साथ नहीं डालना होता है, वरना आपस में चिपक सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ बना ली है और यहाँ पे हम छोटी छोटी पूरियाँ तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो पूरे बड़े से लोई बनाकर पूरी बनाकर उसे काट सकते हैं इसी ग्लास या छोटी कटोरी से। और पूरियों को हमें बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अब एक एक पूरियाँ लेंगे और आधा से कम हिस्से को एक साथ मोड़ेंगे, फिर जो बचा है उसे लाकर जोड़ देंगे। तो दिख रहा है ना ये फ्लावर की तरह। तो ऐसे मेरे घर में बनता है। कुछ लोग सिंपली बड़ा सा पूरी बेल लेते हैं और फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स काट लेते हैं। ऐसे ही मैंने खाया था अपने गुजराती नेबर के यहाँ, बट टेस्ट में बहुत अच्छा था। तो उन्हीं से इंस्पायर होके मैं ये गुजराती दाल ढोकली बना रही हूँ, वरना मुझे ऐसा लगता था बहुत सिंपल होता है ये। अब यहाँ पे ये भी तैयार हो गया, इसे भी हम डाल लेते हैं। तो इसे डाल के 2 मिनट पकते हो गया। 2 मिनट में ये तैयार हो गया है, तो हम एक एक करके ये भी डाल लेंगे। अगर आप एक साथ पूरा बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर भी एक साथ पूरा ना डालें, वरना आपस में चिपक सकते हैं या फिर टूटने का भी चांस रहता है। तो एक बार डालें, फिर 1 से 2 मिनट उसे ढककर छोड़ दें, फिर दूसरी बार डालें। और डालते समय हमारा दाल भी अच्छे से उबलते रहना चाहिए। अब इसको पकने के लिए हम दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं, क्योंकि उसमें हमें अब कुछ करना नहीं है। अब उसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम तेल डाल लिए हैं। फिर इसमें हम डाले हैं आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई
और करी पत्ता और फिर अदरक लहसुन जो कूट कर रखे थे उसे ले लेते हैं और फिर हरी मिर्च, इसे भी हम थोड़ा चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग और साथ ही हम डाल देते हैं प्याज। तो प्याज को हमें डाल के भुनना है और इधर हम देख लेते हैं कि दाल ढोकली नीचे चिपक तो नहीं रही है और इसे हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो यहाँ पे हम दाल ढोकली को चला लेते हैं और इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा ही रहती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसको पकाने में भी 15 मिनट लग जाता है टोटल। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन गया है। फिर हम इसमें टमाटर डाल के मिला लेते हैं और साथ में हम डालेंगे नमक। तो नमक हम दाल ढोकली में भी डाले हैं और इसके तड़के में भी हल्का सा डाल लेते हैं और हल्दी तो तड़के भर कर डालें और टेस्ट करके डालेंगे नमक। अब इसे हमें अच्छे से पका लेना है तड़के को। अब यहाँ पे हमारा 2 से 3 मिनट में तड़का अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम लगभग आधा ग्लास पानी डालेंगे क्योंकि हमें दाल ढोकली में और पानी डालना ही है, तो हमें पहले ही डालकर तड़के में ही पका लेना है पानी को। अब हम दाल ढोकली को कढ़ाई में डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी पतली ही रहेगी और फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और इसे अच्छे से मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। हम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे वरना नीचे क्या है दाल पकड़ने लगेगा। अब इसे हम चला लेते हैं, फिर 2 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे, मतलब 4 से 5 मिनट हमें और पकाना है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो इसको आप तड़का भी घी से लगा सकते हैं। अब ये हमारी दाल ढोकली बनके तैयार है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये हमारा टेस्टी हेल्दी गुजराती स्टाइल दाल ढोकली बनके तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। घर के बिल्कुल बेसिक चीज़ों से ये बन जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक यू।